हेलो फ्रेंड्स, कभी ना कभी आपने अपने बचपन में यह जरूर सोचा होगा कि काश मेरे पास भी सुपर पावर्स होती। सोचिए कैसा होता अगर आपके एक शब्द बोलते ही आपका शरीर सुपर हीरो में ट्रांसफॉर्म हो जाता। और अगर आपके साथ आपके दोस्तों के ग्रुप को भी यह पावर्स मिल जाए, फिर तो क्या ही कहना। इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है हमारी आज की मूवी शाज़ाम, जहां हम देखेंगे कि एक साधारण से बच्चे को अचानक एक दिन सुपर पावर्स मिल जाती है। क्या वह अपनी शक्तियों को काबू करना सीख पाएगा और वह यह जान पाएगा कि सुपर हीरो बनना केवल अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करना ही नहीं, बल्कि समाज और अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारी और अपने असली उद्देश्य को खोजना होता है। तो बने रहे वीडियो के अंत तक, जहां हम शाज़ाम के रोमांचक दुनिया को एक्सप्लोर करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन द मैजिक। कहानी की शुरुआत 1974 में अपस्टेट न्यूयॉर्क को दिखाते हुए होती है। थैडियस नाम का एक बच्चा अपने मैजिकल 8 बॉल के साथ खेल रहा था। उसका बड़ा भाई सिड उससे बॉल छीन लेता है और जादू पर विश्वास करने के लिए उसका मजाक भी उड़ाता है। थैड को जब बॉल वापस मिलता है तो वह देखता है कि उसमें अजीब सिंबल्स बने हुए थे। अगले ही पल सिड और उसके डैड कार से गायब हो जाते हैं। इसके बाद अचानक से थैड रॉक ऑन इटर्निटी में पहुंच जाता है। वहां उसकी मुलाकात शाज़ाम नाम के एक बूढ़े जादूगर से होती है। उसने ही थैड को यहां अपने जादू से लाया था। वो उसे बोलता है, मैं जादूगरों के कबीले में बचा आखिरी सदस्य हूं। हमारा फर्ज 7 भयंकर पापों से दुनिया की रक्षा करना है। मैंने सालों तक अपना फर्ज निभाया, पर अब मैं बूढ़ा हो गया हूं। मेरी शक्तियां अब कमजोर हो रही है, इसलिए मैं सूरमा ढूंढ रहा हूं जिसे मैं अपनी सारी शक्तियां दे सकूं। लेकिन पहले तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम्हारा दिल साफ और इरादे बिल्कुल नेक है। थैड के बगल में ही 7 मॉन्स्टर्स के स्टैच्यूज बने हुए थे। जादूगर इन 7 भयंकर पापों को कैद करके रखा था। वो स्टैच्यूज थैड को उकसाते हैं और ज्यादा पावर्स के लिए। जादूगर उसे रोक देता है और उसे बोलता है, तुम इस शक्ति के लायक नहीं हो, और उसे उसके कार में भेज देता। थैड ने जो कुछ भी वहां पर देखा था वह जोर जोर से हकलाते हुए सिड और अपने डैड सिवाना को बताने लगता है। सिवाना का माइंड डाइवर्ट होता है, जिससे उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। सिवाना की जान तो बच जाती है, पर अब वह कभी अपने पैरों पर चल नहीं पाएगा। सिड इन सब का जिम्मेदार थैड को मानता है। कहानी अब प्रेजेंट में आती है, जहां हम 14 साल के अनाथ बच्चे बिली बैटसन को देखते हैं, जो अपने असली मां की तलाश कर रहा है। वो उससे सालों पहले बिछड़ गया था। बिली आज से पहले उसे गोद लेने वाले कई परिवारों के घर से भाग चुका था। इस बार सोशल वर्कर ने उसे विक्टर और रोजा नाम के कपल के पास भेजते हैं, जिसने बिली के जैसे ही और 5 बच्चे को पहले से ही अडॉप्ट कर रखा था। कपल बिली को घर ले आते हैं, जहां उसकी मुलाकात सबसे बड़ी और बुद्धिमान लड़की मैरी, वीडियो गेम का दीवाना यूजेन, शांत बच्चा जो किसी से ज्यादा बात नहीं करता पेद्रो, सुपर हीरो का दीवाना फ्रेडी और इस फैमिली की सबसे छोटी और सबसे प्यारी बच्ची डार्ला से होती है। दूसरी तरफ हम थैडियस को देखते हैं, जो अब बड़ा हो गया है। वो दुनिया भर के कई लोगों के ऊपर स्टडी करता है, जो भी उसकी तरह ही जादूगर से मिले थे। वो उन मैजिकल सिंबल्स को सही ऑर्डर में रीअरेंज कर लेता है, जिससे वो फोर्सफुली रॉक ऑफ इटर्निटी का द्वार खोल लेता है। वो जादूगर को बोलता है, कई वर्ष पहले तुमने मुझे शक्तियों के लिए नाकाबिल करार दिया था, पर आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूं। वो वहां रखी जादुई गोले को उठाता है और उसे अपनी दाहिनी आंख की जगह पर लगा लेता है। इससे वो 7 मॉन्स्टर्स आजाद हो जाते हैं और वो थैडियस को अपना सूरमा चुन लेते हैं। थैडियस को अब शैतानी पावर्स मिल जाती है। जादूगर उसे रोक नहीं पाता है। दूसरी तरफ स्कूल में 2 भाई फ्रेडी को परेशान कर रहे थे। बिली फ्रेडी की मदद करता है। वो उन्हें मारकर भागने लगता है। दोनों उसका पीछा करते हैं। भागते भागते बिली मेट्रो के अंदर चला जाता है, पर थोड़ी ही देर बाद वो देखता है कि मेट्रो के सभी लोग गायब हो जाते हैं और उसे वहां मैजिकल सिंबल्स दिखने लगते हैं। इसके अगले ही पल बिली रॉक ऑफ इटर्निटी में पहुंच जाता है, जहां वो बूढ़े जादूगर से मिलता है। जादूगर के पास अब ज्यादा समय नहीं बचता है। उसे लगता है कि बिली इस शक्ति का सही हकदार है। वो उसे बीती सभी जरूरी बातें बताता है और उसे बोलता है, इस छड़ी को पकड़ो और मेरा नाम बोलो। बिली छड़ी को पकड़ता है और बोलता है, शाज़ाम। ये बोलते ही जादूगर की सारी शक्तियां अब उसकी हो जाती हैं। बिली अब एडल्ट सुपर हीरो में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और जादूगर उसके सामने ही राख बन जाता है। इसके बाद बिली शाज़ाम के रूप में फ्रेडी के पास जाता है मदद के लिए। फ्रेडी उसकी बातें सुनकर बहुत एक्साइटेड था। वो एक सुनसान जगह पर जाकर उसकी सुपर पावर्स को टेस्ट करता है। दूसरी तरफ थैडियस अपने डैड की कंपनी में जाता है,
और वो उन सबको अपनी नई पावर्स दिखाता है। थैडियस अपने बड़े भाई को बिल्डिंग से बाहर फेंक देता है, जिससे सभी लोग काफी डर जाते हैं। थैडियस अपने डैड के साथ साथ वहां खड़े सभी लोगों को मार देता है। उधर बिली को पता चलता है कि शज़ाम बनने के बाद उसका बॉडी बुलेट प्रूफ बन जाता है। उसके पास बेहिसाब ताकत आ जाती है और वो बिजली को भी कंट्रोल कर सकता है। बिली अपनी इस नई शक्ति को पाकर बहुत उत्साहित था। इसके कुछ समय बाद ही बिली अपने स्वार्थ के लिए इन शक्तियों का उपयोग करने लगा, जो कि फ्रेडी को बहुत निराश करता है। इसी बीच थैडियस बिली का पता लगा लेता है और उस पर हमला कर देता है। बिली को अपनी शक्तियों को ठीक तरह से इस्तेमाल करना नहीं आता था, जिस वजह से वो थैडियस के सामने कमजोर पड़ रहा था। इसी दौरान बिली को पता चलता है कि उसके पास उड़ने के भी सुपर पावर्स है। वो किसी तरह वहां से बचकर भाग जाता है। बाद में बिली को उसके असली मां के एड्रेस का पता चलता है। वो बहुत उत्साह के साथ उससे मिलने जाता है, पर उसकी मां की बातों को सुनकर उसके होश उड़ जाते हैं। बचपन से आज तक वह जिस मां की तलाश कर रहा था, वो उसे बोलती है, मैं बहुत कम उम्र में ही मां बन गई थी और मैं एक बच्चे को संभालने के बिल्कुल काबिल नहीं थी, इसलिए मैंने अपनी मर्जी से तुम्हें छोड़ दिया था। बिली का दिल टूट जाता है। वो उसे छोड़कर वहां से निकल ही रहा था कि तभी बिली को फ्रेडी का कॉल आता है, पर फ्रेडी की जगह थैडियस बात कर रहा था, जिससे बिली को पता चल जाता है कि फ्रेडी के साथ साथ उसके बाकी भाई बहनों की जान भी खतरे में है। वो उसी बिल्डिंग की छत से जंप लगाता है और शज़ाम बनकर अपने घर पहुंचता है। बिली थैड से लड़ते लड़ते क्रिसमस कार्निवल में पहुंच जाता है। बिली अकेले थैड से लड़ने में कमजोर पड़ रहा था, क्योंकि उसे अपने भाई बहनों की रक्षा भी करनी थी। तभी उसे जादूगर की कही बात याद आती है, अपने करीबी लोगों की रक्षा के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग करना। बिली अपने शक्तियों को अपने भाई बहन के साथ साझा करने का फैसला करता है। सभी लोग जादूगर की छड़ी को पकड़कर एक साथ उसका नाम बोलते हैं, शज़ाम, और इसके साथ ही सभी बिली की तरह अपने एडल्ट सुपर हीरो फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, जिसके बाद सभी एक साथ मिलकर थैडियस को हरा देते हैं और मेले में सभी लोगों की जान भी बचाते हैं। बिली और उसके भाई बहन अब इस एरिया के स्थानीय सुपर हीरो बनकर उभरते हैं। बिली अपने इस नए परिवार को अपना लेता है और बाद में शज़ाम फैमिली रॉक ऑफ इटर्निटी को अपना सुपर हीरो हेडक्वार्टर बना लेते हैं। मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है, तो कमेंट करके बताएं कि आपको यह एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। ऐसे ही और अमेजिंग एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।